आज हम उस बीमारी के विषय में बात करेंगे जो हमारे समाज में बहुत ही कॉमन है और उसका नाम है ई कोलाई इन्फेक्शन। ई कोलाई का फुल फॉर्म है एस्चेरिचिया कोलाई, जो एक बैक्टीरिया होता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है और ये ई कोलाई इन्फेक्शन बड़ी ही कॉमन है बच्चों में, औरतों में और वयस्क में, बड़े लोगों में। औरतों में जनरली जो उनका यूरेथ्रा होता है, पेशाब का रास्ता जो होता है वो छोटा होता है, जिसके कारण ई कोलाई इन्फेक्शन होने का उनमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है। बच्चे और बड़े में भी ये इन्फेक्शन होता है। अगर बहुत गंदा यूरिनल का इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पेशाब करते वक्त अगर पैन वगैरह में आपका यूरेथ्रा ठेक गया तो उसमें भी कॉमनली ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। और इसके जो लक्षण हैं वो है जल्दी जल्दी पेशाब का होना, पेशाब में जलन होना, रहना वगैरह वगैरह। अब जल्दी जल्दी पेशाब जो होता है वो डायबिटीज़ के केसेस में भी होता है जिनका कि ब्लड शुगर हाई है, और प्रोस्टेट इनलार्ज कर गया है उसमें भी होता है। लेकिन अगर सिर्फ डायबिटीज़ के कारण ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन हमारे बार बार पेशाब का होना, उसमें ई कोलाई इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जनरली इसमें फीवर डायबिटीज़ के केसेस में अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन बढ़ा हुआ है और फीवर नहीं है, तब ये सिंपली वो डायबिटीज़ के कारण होता है, क्योंकि ब्लड शुगर जो है वो डायरेटिक्स के रूप में काम करता है, इसलिए जो है बार बार पेशाब जाना पड़ जा रहा है लोगों को, नंबर एक। दूसरा कि अगर वयस्क हैं या 50-60 या 60 साल से ज़्यादा उम्र है और उनको अगर बिना बुखार के ही बार बार पेशाब हो रहा है तो उनको अपने प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि इनलार्ज प्रोस्टेट में यानी प्रोस्टेट अगर बढ़ गया है तो उस कंडीशन में भी बार बार पेशाब होगा, लेकिन वहाँ पर बर्निंग नहीं होगा और बुखार नहीं आएगा प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट में अगर बार बार पेशाब आता है तब। उसी प्रकार से डायबिटीज़ में भी अगर ई कोलाई इन्फेक्शन नहीं है तो सिर्फ पेशाब होगा, पेशाब में दर्द नहीं होगा और बुखार नहीं होगा। तो ये जो है सो सिम्टम्स है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी करवाते हैं, प्लस अगर वो बड़ा है, उम्र जिनका 40 साल से ऊपर हो रहा है, तो उसमें ब्लड शुगर भी फास्टिंग पोस्टप्रेंडियल करवाते हैं, और अगर 50 या 60 साल से ज़्यादा उम्र हो रहा है तो उनको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड का भी एग्जामिनेशन करवाते हैं। यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी जो है वो ट्यूब में लेकर के और दे दिया जाता है, और उसका 48 घंटे से 72 घंटे में रिपोर्ट आता है, और जो एंटीबायोटिक्स आएगा उसी को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। अगर बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है उनको और पेशाब में काफ़ी तकलीफ़ है, तो पहले हम लोग
कल्चरल सेंसिटिविटी प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि आप यूरिन का सैंपल दे दीजिए स्टेराइल ट्यूब में, और उसके बाद तब जो है सो सिफ्रान एंटीबायोटिक्स 500 mg का बड़े में सुबह शाम 5 से 7 दिन चलवाते हैं, और अल्कासाइट्रिन सिरप हम लोग देते हैं 2-2 चम्मच दिन भर में 3 बार। और जब कल्चर एंड सेंसिटिविटी का रिपोर्ट आता है तो उसके मुताबिक फिर एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। अब एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज में के वार्ड में हम राउंड में थे, तो जब एक ख़ास मरीज़ के पास पहुँचे तो उसने बताया कि हमको आज 7 दिन से बुखार हो रहा है और कई एंटीबायोटिक्स इंजेक्टेबल फॉर्म में और टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में उनको दिया जा रहा था, लेकिन बुखार नहीं आ रहा था। लेकिन किसी ने पूछा नहीं उससे कि तुम्हारा पेशाब के रास्ते में पेशाब करते वक्त जलन या दर्द होता है, ये किसी ने नहीं पूछा। हम जब उसको एग्जामिन किए, देखा हर चीज़ उसका नॉर्मल है, तब हमने पूछा कि भाई तुम पेशाब करते हो तो उसमें दर्द या जलन होता है? तो कही कि हाँ। इतना एंटीबायोटिक्स चलने के बावजूद भी अभी तक उसको दर्द और जलन था। हमने सारा मेडिसिन स्टॉप करवा दिया, उसको तुरंत कल्चर के लिए यूरिन का भेजा और सिफ्रान स्टार्ट करवा दिया सुबह शाम 500 mg का, और ये अल्कासाइट्रिन सिरप 2 चम्मच दिन भर में 3 बार दिया। नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर में उसका बुखार डाउन हो गया और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। बड़ी चेयरफुल मूड में था पेशेंट, कहा कि तो बड़ा अच्छा आपने दवा लिखा है। इस तरह का केस हमको 2-3 जगह मिला हमको। तो ये है ई कोलाई का ट्रीटमेंट और इलाज। अगर उसके बावजूद भी ये सिम्टम्स है और साइन, ये सिम्टम कहिए, अगर परसिस्ट करता है तो फिर आप यूरोलॉजिस्ट से मिले और अपना इलाज करवाएं। 5 से लेकर के 11 साल तक के बच्चों में 250 mg का सिफ्रान सुबह शाम दीजिए 5 से 7 दिन, और अल्कासाइट्रिन दीजिए। और 5 साल से कम उम्र का बच्चा में आधा टैबलेट 250 mg का आधा टैबलेट सुबह, आधा टैबलेट शाम को दीजिए, या और कोई एंटीबायोटिक्स दें आप, और अल्कासाइट्रिन दें सिरप दिन भर में 3 बार। 5 से कम का उम्र है तो उसको दीजिए आप आधा चम्मच दिन भर में 3 बार। 5 से 11 के बीच में तो 1-1 चम्मच दीजिए दिन भर में 3 बार, और 11 से ऊपर का है तो 2 चम्मच दिन भर में 3 बार दीजिए 5 से 7 दिन। उसके बाद कल्चर का रिपोर्ट आता है तो वही उसके रिपोर्ट के मुताबिक ही बच्चों में, बड़ों में, या जो औरतें हैं उनमें इलाज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स उसी के मुताबिक दिया जाता है। बस।